आई एम ऑल सेट एंड रेडी फॉर द इवेंट. मेरे साथ दिक्कत यह है कि मैं वक्त से पहले तैयार हो जाती हूँ ड्यू टू माई नर्वसनेस एंड एनजाइटी के बारे में बहुत जल्दी तैयार हो जाती हूँ. आई वाज सपोज्ड टू बी रेडी एट अराउंड 11 एंड इट्स शार्प 11. आई एम ऑलरेडी रेडी एंड आई नो अभी कुछ शुरू नहीं होगा, लेकिन मैं अपने डर एंड अपने एनजाइटी के कारण जल्दी तैयार हो जाती हूँ. एनी हाउ, अहमदाबाद कौन कौन आ रहा है आज YMCA क्लब मुझसे मिलने? आई एम सुपर एक्साइटेड टू मीट यू गाइज. I've repeated one of my most favorite sarees. अगर कोई मुझे बहुत पहले से फॉलो कर रहा है, you guys know कि ये साड़ी मुझे बहुत पसंद है. I've worn it multiple times before and कोई शर्म नहीं है कपड़े रिपीट करने में. And I just love it. It's a simple piece and I just love this saree. It's one of my most favorite ones. Hi guys, क्या हाल चाल है? Hope you guys are doing well. I am back at work. मैं लखनऊ वापस आ चुकी हूँ. And I've started working again. I think I took a break for around 10 days. 10 दिन के लिए हम लोग बाहर गए थे, वापस आ गए हैं, started working again. And इतना मुझे FOMO हो रहा था as a social media person or someone who creates content. जब आप 10-15 दिन के लिए social media से गायब हो जाते हो, then you start feeling, at least for me, I start feeling insecure and very anxious कि कहीं लोग मुझे भूल ना जाएं, कहीं मतलब जो इतने सारे फॉलोअर्स हैं ये मेरे चले ना जाएं, कहीं मेरा काम ना छिन जाए. सो बहुत सारी एंजाइटीज होने लगती हैं. आई स्टार्ट ओवर थिंकिंग, लेकिन आई फील सो नाइस. आई स्टार्ट वर्किंग अगेन एंड ढेर सारा कंटेंट बनाऊंगी आप लोग के लिए. एंड आई मिस यू गाइज सो मच. आई गॉट माई हेयर कलर्ड एंड आई एब्सोल्युटली लव इट. अभी तो धूप पड़ी है तो ये थोड़ा अलग लग रहा है. लेट मी शो यू अंडर डिफरेंट लाइटिंग. या धूप में ये ऐसा लग रहा है विच इज अ नाइस रिच ब्राउन एंड विदाउट धूप ऐसा लग रहा है. आई एब्सोल्युटली लव दिस हेयर कलर. दिस इज सॉर्ट ऑफ माई गो टू कलर. आई गॉट इट डन फ्रॉम इशिता सूद एंड द पर्सन हु डज इट, उनका नाम है शुभम. वो हमेशा मेरा हेयर कलर करते हैं, बहुत प्यारा करते हैं. अगर आप भी लखनऊ से हैं, यू गाइज हैव टू गो टू देयर सैलून एंड गेट इट डन. यू गाइज विल लव इट फॉर श्योर. एकदम थोड़ी सी मोटी भी हो गई हूँ. 2 किलो मेरा बढ़ गया है, उसका भी इलाज करना पड़ेगा. जस्ट गिव मी 5 दिन. मैं 5 दिन में 2 किलो कम कर लूंगी फॉर श्योर. एंड मेजरली इट्स ब्लोटिंग ऑल्सो. मैं ब्लोटेड भी हूँ एंड जो भी वजन बढ़ता है वो कम वक्त मेरे गालों पे ही आता है. एनी वेट आई गेन इट जस्ट शोज अप ऑन माई फेस. लेकिन चलिए कोई बात नहीं. जस्ट गिव मी 5 days एंड आई विल बी बैक ऑन ट्रैक. मैंने लिप ग्लॉस बिना लाइनर के लगाया है, तो आप लोग मुझे बताइए विच वन लुक्स बेटर, दिस विदाउट लाइनर या अब मैं विद लाइनर लगाने वाली हूं, तो बेहतर क्या लग रहा है? आई वॉन्ट योर ओपिनियन. वैसे तो मुझे ये अच्छा लग रहा था, विदाउट लाइनर प्यारा लग रहा था. मैं मैक का लाइनर ले रही हूँ इन द शेड कॉर्क. ये बहुत ही फेमस लाइनर है. ये शेड पहले इंडिया में नहीं मिलता था, ये मैंने ड्यूटी फ्री से लिया है. आई डोंट नो अब मिलता है कि नहीं मिलता होगा. आई गेस विद लाइनर या विदाउट. मेरी आदत है हमेशा विद लाइनर लगाने की, लेकिन आई थिंक विदाउट लाइनर भी बेहतर लग रहा था. Okay, I'll complete it off camera and I'll be right back. लेकिन आप बताइएगा with line. मुझे एक्चुअली एज सच लाइनर की जरूरत नहीं है अभी, क्योंकि लिप फिलर्स करवाए हैं नए फ्रेश. तो ये है विद लाइनर. आई थिंक विदाउट लाइनर बेहतर है. हाँ, विदाउट लाइनर बेहतर है. अभी मेरे फ्रेश लिप फिलर्स हैं तो होठ थोड़े से ज्यादा सूजे हैं. विद इन 3 days और कम हो जाएंगे. लेकिन भैया हमें तो सूजे ही होठ पसंद है, दूसरों को पसंद आए या ना आए. लेकिन मैं लाइनर पूछ दे रही हूँ, विदाउट लाइनर इट्स बेटर. नेक्स्ट स्टोरी में बताती हूँ मैंने कौन कौन से फिलर्स करवाए हैं. ठीक है, इस बार मैंने कुछ नया ट्राई किया है. अच्छा, पहले आप लोग मुझे देख के बताइए क्या लग रहा है मैंने कौन कौन से फिलर्स करवाए हैं. सिर्फ 2 ही जगह करवाए हैं. लिप्स तो हमने बता ही दिया कि कहाँ करवाए और कहाँ करवाए. गौर से देखिएगा, गौर से. नहीं बता पाएंगे, दूसरी जगह आई थिंक नहीं बता पाएंगे.
बताती हैं, एक तो मैंने लिप फिलर करवाए हैं ऑफ कोर्स, वो भी बहुत थोड़े से करवाए हैं क्योंकि मेरे ऑलरेडी फिलर्स थे। तो एक सिरिंज का आई थिंक मैंने उसका क्वार्टर डलवाया, बहुत हल्का सा लिप फिलर करवाया। दूसरा, मेरा चेहरा प्रोपोर्शन में टेक्निकली नहीं था, ये एरिया बड़ा था, ये एरिया छोटा था, तो मैंने अपनी, और मेरा चेहरा एक बहुत प्रोमिनेंट राउंड चेहरा था, तो मैंने हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा ठुड्डी फिलर करवाया है। ठुड्डी अपनी हल्की सी मैंने इलोंगेट करवाई, पता भी नहीं चल रही होगी अगर मैं बताऊं ना तो। अब देखिए गौर से, अगर आप मेरा बिफोर देखें तो मैं ठुड्डी लेस थी, एंड अब मेरी छोटी सी प्यारी सी महंगी सी ठुड्डी आ चुकी है। दिख रहा है? इट्स मतलब अगर मैं बताती ना तो लोगों को पता भी नहीं चलता, लेकिन आई लाइक टू कीप थिंग्स ऑनेस्ट। ठुड्डी में फिलर करवाया है तो करवाया है। देखिए, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है मेरा चेहरा। टू आर इंटरेस्टेड इन गेटिंग फिलर्स और बोटॉक्स और यू वांट अ स्किन कंसल्टेशन, मैं हमेशा डॉक्टर अस्मा के पास जाती हूँ। डॉक्टर अस्मा ने मेरे लिप फिलर्स एंड ठुड्डी फिलर किए हैं। शी इज वन ऑफ द बेस्ट डर्मैट्स इन लखनऊ। आई एब्सोल्युटली लव हर, बीन गोइंग टू हर फॉर फिलर्स। 2-2.5 साल से मैं फिलर्स उन्हीं से करवा रही हूँ, एंड बहुत ही प्यारा काम करती हैं वो तो मना करती हैं कि और ना डलवाओ लिप में फिलर्स, और ना डलवाओ, तुम ऐसे ही अच्छी लग रही है, लेकिन मुझे शौक है तो मैं और अपना थोड़ा हैवियर करवाती हूँ। लेकिन इफ यू वांट अ वेरी नेचुरल लुक, शी डज अ वेरी नेचुरल लुक एज वेल। इट ऑल डिपेंड्स कि आपको क्या चाहिए। मुझे ऐसे ही थोड़े प्लम्पी फेक कार्डाशियन लुक पसंद है, लेकिन अगर आपको एकदम नेचुरल लुक पसंद है, शी डज दैट एज वेल। इट ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट यू वांट। मैंने सिर्फ आउटर कॉर्नर पे लगाई है आज। गाइस, मैंने अपनी फॉलोअर्स को बता दिया कि मैंने ठुड्डी एंड लिप फिलर करवाया। गैस करवाती, पता है? गैस भी करवाया, और उसके बाद मैंने बता दिया। तो लोग गैस करता है? अभी तो मैंने अपलोड नहीं किया स्टोरीज, तो देखते हैं गैस कर पाए कि नहीं। लिप फिलर तो गैस कर ही लेंगे, लेकिन माय ठुड्डी इज लुकिंग वेरी नेचुरल। ठुड्डी इज लुकिंग वेरी नेचुरल, है ना? ठुड्डी अलग से ये अब ये दिख रहा है। अब पता चला ना? अब तुमको पता चला अलग से। सुबह बस आते ही आपने एकदम ऐसे ना आते मैंने पूछा था कि बता आलिश तुमको कुछ अलग दिख रहा है, लेकिन अब ठुड्डी अब साइड से देखो ना, साइड। अभी देखो, ये यूं आती यूं पतली सी ठुड्डी आई है ना? पहले पूरा गोल था, गोल थी। अब मैं गोल हूँ लेकिन हल्की सी लंबी। इसे कहते हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी का। इसी को कहते हैं कि जब पैसा आ जाए तो दिमाग खराब हो जाता है और ठुड्डी भरवा लो, होठ भरवा लो। Nobody needs anything, किसी को किसी चीज की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा बहुत कुछ करवा के आप खुश हो जाए, वाह वाह। ये अजमा के बाद बैंक अकाउंट में बहुत लेकिन खोज का वॉलेट और पैसे कितने। तो वही मैं कह रही, किसी को किसी चीज करवाने की जरूरत नहीं है, लेकिन इफ समथिंग मेक्स यू हैप्पी, इट मेक्स यू फील कॉन्फिडेंट। So if it makes you happy, then get it done. My insecurity was my double chin. मेरी ये double chin है, and मेरी ये यहाँ पर एक फैट का सैक है, तो इसलिए मैंने अपनी थोड़ी ठुड्डी भरवा ली ताकि ये छुप जाए। दूसरी मेरी इनसिक्योरिटी, मेरे होंठ पहले कितने पतले थे, ऊपर अपर लिप मेरा था ही नहीं, लोअर लिप था। हाँ, लोअर लिप मेरे हमेशा से था, लेकिन मेरा अपर लिप था ही नहीं, तो अब ये मेरी आदत हो गई है कि करवाने की। लेकिन इंसान कभी कभार ओवर डू कर जाता है चीजें। ओवर नहीं सही लगती हैं। ठीक है, इतना अच्छा लग रहा है, इतना ठीक लग रहा है ना? बहरहाल मुझे तो अच्छा लग रहा है। अब आई नो कई कमेंट्स आएंगे कि नहीं। गाइस, मुझे अपना आज का मेकअप बहुत प्यारा लग रहा है, स्पेशली द बेस। मतलब मैं हमेशा रोज पिछले कई दिनों से यही प्रोडक्ट्स यूज कर रही हूँ, लेकिन आज मैंने अच्छे से ब्लेंड किया है, प्यारा लग रहा है। कोई फिल्टर नहीं लगाया मैंने। दिख रहा है आपको? मुझे तो बहुत प्यारा लग रहा है, स्पेशली जो गलौओं पे ग्लो आया है। ये मैं बताती हूँ कौन सा प्रोडक्ट है। एक नया मैंने वो लिया है, उसको क्या कहते हैं, लिप एंड चीक टिंट लिया है, व्हिच गिव्स यू वेरी ग्लॉसी फिनिश, व्हिच आई रियली लाइक माय मेकअप टुडे।